राज्यसभा निर्वाचन 2024 राज्यसभा के लिए बीजेपी के 2 और कांग्रेस का 1 प्रत्याशी निर्वाचित किया गया है। राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने निर्वाचित घोषित किया है। बीजेपी उम्मीदवार चुन्नीलाल गरासी और मदन राठौड़ निर्वाचित हुए हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी भी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। संख्या बल के हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं था, ना ही ऐसा लग रहा था कि कोई और नामांकन करेगा, और यही वजह है कि तीनों ही प्रत्याशी निर्विरोध राज्यसभा जा रहे हैं। राजस्थान के विकास के दृष्टि से हम सोचें तो यहाँ जैसे पानी की कमी है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि किसानों को अपने खेत में पानी चाहिए, तो इसके लिए अभी ईआरसीपी का भी बहुत देरी हो गई। विगत मैं सोचता हूँ कि 6 वर्ष उसमें निकल गए। तो ऐसे कोई भी बिंदु हैं, नदी जोड़ो अभियान है, उसको तेज़ गति कैसे दे सकते हैं हम, पानी उपलब्ध कैसे हो सके किसानों को। और दूसरा मुख्य रूप से हम जो राजस्थान में रॉ मटेरियल उपलब्ध है उसके लिए कुटीर उद्योग हम राजस्थान में अधिक से अधिक लगवा सकें, ताकि यहाँ का आम नागरिक रोज़गार भी प्राप्त कर सके ज़रूरतमंद, और दूसरा कच्चा माल बाहर नहीं भेजना पड़े, हमारा उत्पादन बाहर जाए तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ये 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिसके लिए हम सकारात्मक प्रयास करेंगे। राजस्थान से 3 राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने थे, तो 3 ही फार्म आए थे, स्क्रूटनी में सही पाए गए थे, और आज विड्रॉल का समय था, विड्रॉल भी कोई नहीं हुआ। तो निर्विरोध रूप से तीनों राज्यसभा के सांसद हमारे राजस्थान से, आदरणीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस की तरफ से, और मदन राठौड़ जी और चुन्नीलाल गरासिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए। तीनों को यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिया गया है। मैं समझता हूँ कि अब ये निर्विरोध निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के रूप में राजस्थान से पूरा हो गया। अब किसी तरह का कोई चुनाव नहीं होगा। निश्चित रूप से सोनिया गांधी जी के राजस्थान के निर्वाचन से और राज्यसभा में जाने से पूरे कांग्रेस को पूरे देश में फ़ायदा होगा, लेकिन राजस्थान में ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि सीधे रूप से राजस्थान से आदरणीय सोनिया गांधी जी जुड़ गई है। पहले मनमोहन सिंह जी भी यहाँ से राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और अब हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद रही है। तो तीनों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। हालांकि यहाँ बीजेपी लीडिंग पोजीशन में इसलिए क्योंकि एक बार फिर से यहाँ के स्थानीय नेताओं को राज्यसभा में भेजा गया, और ऐसे में राज्यसभा के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है। राजस्थान कोटे से यकीनन सोनिया गांधी राज्यसभा गई हैं, लेकिन वो राजस्थान से नहीं है। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्योंकि इसमें कोई किंतु परंतु था नहीं कि निर्विरोध निर्वाचन में कोई समस्या आएगी, लेकिन जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन हुआ, उनको राज्यसभा भेजा गया, कार्यकर्ताओं में संदेश क्या गया दोनों ही पार्टियों की तरफ से? देखो, अगर सीधी सी बात वहाँ कही जाए रविशंकर की, सोनिया गांधी के अलावा अगर कोई बाहरी उम्मीदवार होता तो हो सकता था कि संदेश कांग्रेस में ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ पर संदेश क्या है? सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है। एक तरह से वो कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रातः स्मरणीय है। इसलिए जब वो नाम का घोषणा हुई तो यहाँ पर कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई कि उनके नाम तो ये बात हो। और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को मौका दिया, उन नेताओं को मौका दिया जिन्हें बीते चुनाव में पार्टी टिकट भी नहीं दे पा रही थी कई कारणों से, और संदेश देने की कोशिश की कि आखिर बीजेपी को क्यों काडर बेस और कार्यकर्ता आधारित पार्टी कहा जाता है। तो राजस्थान से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के बजाय दिल्ली से सोनिया गांधी के नाम को यहाँ से राज्यसभा में भेजा है। जैसे कि मुकुल वासनिक, मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं, और से बात जो जी योगेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं?
एक और सुखद तस्वीर थी। तस्वीर ये थी कि गोविंद सिंह डोटासरा मिठाई खिला रहे थे, गोविंद सिंह डोटासरा को मिठाई खिलाई जा रही थी। विधानसभा के अंदर इतना अच्छा माहौल था कि पक्ष विपक्ष नहीं, सब नेता ही नजर आए। देखिए विजेंद्र, इसका कारण ये भी था कि बिना कोई भी जोखिम उठाए, मतदान का जोखिम नहीं हुआ, भाड़ेबंदी का जोखिम नहीं हुआ, किसी भी तरह की खरीद फरोख्त की बात सामने नहीं है, और बिना किसी जोखिम के निर्विरोध जब निर्वाचन होता है तो ये सामाजिक सियासी सद्भाव जो है वो यहाँ पर नजर आया। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखे, चाहे वो जोगाराम पटेल कांग्रेस के नेताओं को खिला रहे थे, तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भारतीय जनता पार्टी के दोनों निर्वाचित जो सांसद हैं राठौड़ और केदार गौरव दोनों को मिठाई खिलाते हुए नजर आए, और एक तरह का संदेश देने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया कि राजस्थान की परंपरा भी एक सद्भाव की परंपरा है, उसकी भी मिसाल है कि अगर अनावश्यक चुनाव होता तो उस पर खर्चा भी होता। दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवारों को ठीक है योगी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख